नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, कालीबंगा के अंदर हम कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। कालीबंगा के बारे में हमने पढ़ा, आहड़ के बारे में पढ़ा, गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा और इन स्थलों से संबंधित कुछ विशेष बातों की चर्चा हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कर ली थी। अब आज हम बात करेंगे बेसिकली राजस्थान के अंदर लोह युगीन सभ्यताओं के बारे में और प्रमुख स्थलों के बारे में और इन स्थलों से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जो कि इन सभ्यता स्थल के अंदर उपस्थित हैं। और ख़ासकर चाहे प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग देखा जाए या साधारण जानकारी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ ऐसी यूनिक विशेषताएं हैं इन स्थल की जिससे हम इन स्थलों की जानकारी को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बात करूं अगर राजस्थान के अंदर लोह युगीन सभ्यता स्थलों की, तो कुछ प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। लोह युगीन राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता स्थल। लोह युगीन बोले तो अगर लोह युगीन हम बोले तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी इस समय किसका प्रयोग हुआ था? लोह का प्रयोग हुआ था, आयरन का प्रयोग हुआ था। यूजेस ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग। बेसिकली लोह युगीन परंपरा से हम कैसे पता करें कि किसी स्थल से मिलने वाली सामग्री लोह युगीन है या नहीं? कुछ ऐसी विशेषताएं जिनसे पता किया जा सकता है कि यह सभ्यता स्थल लोह युगीन है, कांस्य युगीन है या किस स्तर का है, किस टाइम ड्यूरेशन का। एक तो हम कार्बन C14 पद्धति के बारे में पढ़ते हैं जो हमें इतिहास में टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताता है। कार्बन की ये काउंटिंग बताती है कि किस तरह का, किस टाइम ड्यूरेशन का यह स्थल या ये जो वस्तु है वो रही है। एक तो समय टाइम ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि है कार्बन 14। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मृदभांड, पॉटरी, मृदभांड भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमें उस स्थल के बारे में यह जानकारी उपलब्ध करवाता है कि यह स्थल किस समय का है। जैसे अगर लोह युगीन संस्कृति की बात करें तो हम देखते हैं खासकर PGW। अगर लोह युग के समय के मृदभांड की बात करूं से संबंधित मृदभांड पॉटरी अगर बात करूं इस मृदभांड परंपरा से, तो लोह युगीन के समय जो मृदभांड परंपरा हमें देखने को मिलती है वो मिलती है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, गेरुआ रंग के मृदभांड। यह हमें उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में, जहाँ इस तरह के मृदभांड मिलते हैं, गेरुए रंग के हैं, इनके ऊपर काले कलर के क्या है चित्रकारी करने का काम किया गया। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि यह जो स्थल है वो कौन सा है, लोह युगीन स्थल है। भारत में अगर बात की जाए तो लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण हमें 1000 ईसा पूर्व के लगभग देखने को मिलता है और बहुत से ऐसे स्थल मिले जहाँ से इन लोह युगीन क्या है सभ्यता स्थल होने के प्रमाण मिले। इन्हीं प्रमाणों में अगर मैं बात करूँ, हमारे राजस्थान की बात करूँ, तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, अभी राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा हो रही है तो मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। राजस्थान में प्रमुख लोह युगीन सभ्यता स्थल, लोह युगीन सभ्यता स्थल, तो देखा जाए इनके ऊपर
वैसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है अभी तक, लेकिन कुछ और भी अलग तरीके से इसको अगर पूछा जाने की संभावना तो कैसे। सबसे पहले अगर ये मैंने कोई स्पेशल तरह का वर्गीकरण नहीं है, हम अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग इनको कुछ इस तरीके से वर्गीकृत कर लेते हैं कुछ स्थानों के आधार पर जहाँ पर ये लो युगीन स्थल हमें वर्तमान में प्राप्त हुए हैं। इन्हीं में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ टोंक जिले के अंदर 2 स्थान मिलते हैं हमें। एक है उनियारा ठिकाना, जिसकी कहानी हम सुनते ही हैं कि टोंक के नवाब और उनियारा जो ठिकाना है, इसके शासक के बीच में विवाद चला था और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने पक्ष ले लिया था इस ठाकुर का और नवाब को क्या कर दिया था, दंडित करने का काम किया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये वही उनियारा ठिकाना है। यहाँ से हमें लो युगीन सभ्यता के टाइम ड्यूरेशन के बहुत सारी पूरी एक साइट मिली है जहाँ पर हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि यह लो युगीन सभ्यता स्थल है। खासकर यहाँ पर मिलने वाली 6000 क्या है सिक्के प्राप्त हुए, जिनसे भी क्या है खासकर कौन से मालव जनपद के ये सिक्के हैं, जिसकी जानकारी हमें उनियारा से मिलती है। कारकेट नगर बोला गया है, टकसाला रहा होगा ये लो युगीन सभ्यता स्थल का, इसके अवशेष मिलते हैं हमें यहाँ पर। दूसरा अगर बात करें तो रेंट टोंक के अंदर ही स्थित है। अब ये 2 स्थल हैं, इसको तो प्राचीन भारत का टाटा नगर भी आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, इसे भी क्या है टाटा नगर कहा जाता था। यहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर यह क्या है टोंक में स्थित 2 लो युगीन सभ्यता स्थल है। अब और आगे बात करूँ तो झुंझुनू की बात करता हूँ। झुंझुनू में अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू में आता है सोनारी, यह भी क्या है लो युगीन स्थल है झुंझुनू के अंदर सोनारी। फिर झुंझुनू के पास और अगर बात करूं तो जयपुर में देखा जाए तो हमें स्थल मिलता है जोधपुरा। दूसरा मिलता है नालियासर, जयपुर में ना, जयपुर में मिलता है हमें 2 स्थल मिलते हैं। पहला मिलता है जोधपुरा और दूसरा मिलता है हमें नालियासर। ये 2 स्थल हैं लो युगीन। जयपुर में एक और स्थल है बहराट, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो क्या है बहराट जो सभ्यता स्थल है वह किस टाइम ड्यूरेशन मौर्य युगीन या महाजनपद कालीन टाइम ड्यूरेशन का स्थल है। वहाँ से हमें क्या मिले स्तूप के अवशेष मिले हैं। सम्राट अशोक के जो बहराट का शिलालेख है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो बहुत सारी, तो मैं उसको अभी लो युगीन सभ्यता स्थल से जोड़कर नहीं, इसको अलग से मैं इस टॉपिक को आप लोगों को हम लोग इस अलग से इस टॉपिक का डिस्कशन रखेंगे। अभी हम बात करते हैं दोनों इन स्थलों के बारे में, जोधपुर और नलियासर। तो ये स्थल है जयपुर के अंदर। और अगर मैं लो युगीन स्थल की बात करूं तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर में स्थित है इसरवाल, यह भी स्थल है उदयपुर के अंदर है। जालौर में भी है, जालौर में है भीनमाल। यहाँ से हमें रोमन एम्फेरा बड़ी सुरहियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से, जो विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। जोधपुर हो गया, नलियासर, इसरवाल हो गया, जालौर के अंदर भीनमाल हो गया, भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर नौह नामक स्थान है, यह भी लो युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से भी हमें जाख बाबा 8 फीट एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई जिसे जाख बाबा बोला जाता है। शक टाइम ड्यूरेशन की है,
राजस्थान के अंदर बहुत सारे लो युगीन स्थलों से हमें कुषाण कालीन, शक कालीन और खासकर मालव जनपद से संबंधित बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हमें यहाँ इस टाइम ड्यूरेशन की जानकारी। तो भरतपुर के अंदर 9, इसी तरीके से बूंदी के अंदर भी है। बूंदी के अंदर स्थित है नेनेवा। यह स्थल बूंदी के अंदर स्थित है। यह भी क्या है, लो युगीन स्थल है। ठीक है, नेनेवा बूंदी के अंदर स्थल है। तो लगभग हमने राजस्थान के अंदर प्रमुख अगर बात करूं तो हमने लो युगीन सभ्यता स्थलों के बारे में जान लिया। प्रारंभिक कौन कौन से रहे हैं फिर से देख लेते हैं एक बार। राजस्थान के अंदर टोंक के अंदर 2 है, उनियारा है और रेंड है। दूसरी तरफ झुंझुनू के अंदर सोनारी है। जयपुर के अंदर जोधपुर और नलियासर है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जोधपुरा नलियासर हो गया, उदयपुर के अंदर ईसरवाल हो गया, जालोर के अंदर भीनमाल हो गया, भरतपुर के अंदर 9 हो गया, बूंदी के अंदर नेनेवा करके ये स्थान है जो क्या है, लो युगीन सभ्यता स्थल है। अब थोड़ा सा विस्तार से कुछ स्थलों की कुछ प्रमुख बातों को हम डिस्कशन कर लेते हैं और इसी डिस्कशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ हम कुछ सबसे पहले बात करूँगा मैं रेंड सबसे पहले अगर बात करें तो रेंड की बात करेंगे। प्राचीन भारत का टाटा नगर है, नेवाई क्षेत्र टोंक के अंदर स्थित है। रेंड नदी कौन सी है, ढील नदी के किनारे पर स्थित है। खोज व उत्खनन KN पुरी, केदारनाथ पुरी साहब ने 1938 के अंदर क्या किया गया, इस स्थल की खुदाई करने का काम किया, खोज करने का काम किया। यहाँ पर 115 घेरेदार कूप प्राप्त हुए हैं। 3075 चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं। यानी ये आहत मुद्राएं लगभग 700-600 के लगभग क्या है, भारत के अंदर इनका प्रयोग होता था, जहाँ पर क्या है, इनको ठप्पा मारकर बनाया जाता था। इसीलिए कुछ चिन्ह फिक्स थे यहाँ पर, जैसे सूर्य का अंकन है, मछली का अंकन है, ये कुछ चिन्ह थे जो क्या है इन मुद्राओं पर नजर आते हैं। तो कितनी है ये, 3075 चांदी की हमें ये आहत मुद्रा मिली है, एक बर्तन के अंदर मिली है। ठीक है, अब इस मुद्रा में किस टाइम ड्यूरेशन की है, ये मालव जनपद से संबंधित है और इन्हीं में मित्र जनपद से भी संबंधित है। एपेलोडोटस यूनानी जो राजा है उससे संबंधित है। इंडोसेस्नियन सिक्के भी इसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। शीशे की एक मोहर भी मिली है जिस पर मालव जनपद सह ब्राह्मी लिपि में उत्खनित किया गया। मौर्य सुंग कालीन बहुत सारी वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो मुख्य क्या मिली यहाँ पर, 3075 चांदी की आहत मुद्राएं मिली और भी बहुत सारी मिली वस्तुएं जो यूनानी सभ्यता से संबंधित है। और इस स्थल का हमें क्या दिखाता, व्यापार दिखाता है। यहाँ से भी हमें क्या है, लोहे के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। यहीं पर हमें PGW पॉटरी प्राप्त हुई है और भी बहुत सारे हमें क्या है कुछ विशेषता प्राप्त, जिससे यह एक क्या है प्रमुख लो सभ्यता का स्थल है राजस्थान के अंदर। रेंड निवाई टोंक के अंदर इस पर यहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्री के आधार पर क्या बोला गया है, प्राचीन भारत का क्या है, टाटा नगर, राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था ये रेंड निवाई। अगला हमने अभी बात की थी, टोंक के अंदर स्थित है उनियारा नगर टोंक के अंदर। KN पुरी साहब, इसका उत्खनन करने का काम भी KN पुरी साहब ने किया है। मालव जनपद, यहाँ मालव जनपद की 6000 मोहरें प्राप्त हुई है, मुद्राएं प्राप्त हुई है, तांबे की बनी हुई मुद्राएं हैं जिन पर क्या है मालव जनपद से संबंधित क्या है ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है। मालव जनपद सह ये लिखा मिलता है इन मुद्राओं पर। कितनी है, कुल 6000 मुद्राएं हैं। कार्लिल ने इस स्थल की 1871 और 72 में खोज की थी। उत्खनन करने का काम किसने किया, केदारनाथ पुरी साहब ने किया। इसे कारकेट नगर भी बोला जाता था, क्योंकि जिस हिसाब से ये मुद्राएं मिली, इस हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो ना हो ये नगर क्या होगा,
टकसाला रहा होगा मालव जनपद का। इसी तरीके से यहाँ पर हमें गुप्तोत्तर काल की महिषासुर मर्दनी क्या मिलती है, हमें मूर्ति प्राप्त होती है, एक मुखी शिवलिंग भी प्राप्त होता है, और भी कुछ हमें क्या है पूजा है उपासना के स्थल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई। प्रमुख लो युगीन स्थल है कौन सा, यह उनियारा। तो जाहिर सी बात है दो प्रमुख स्थल, एक को क्या प्राचीन भारत का टाटा नगर बोला गया और एक को कारकेट नगर तक कहा गया, इनके मिलने वाले अवशेषों के आधार पर। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं टोंक में इन दो बड़े स्थलों की कुछ विशेष बातों के आधार पर। इसी तरीके से अब मैं बात करूं सोनारी झुंझुनू के अंदर स्थित इस स्थल के बारे में। इस स्थल के बारे में झुंझुनू में स्थित है, खेतड़ी के अंदर कांतली नदी के तट पर स्थित है। अब राजस्थान अगर बात की जाए, राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग या राजस्थान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 1980 के अंदर यहाँ के उत्खनन करने का काम किया गया था। क्या मिली, मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ मिली यहाँ से, और चावल के अवशेष मिले, हमें अच्छी क्वालिटी के चावल के अवशेष मिले, घोड़े से रथ खींचने के अवशेष मिले यहाँ से। तो घोड़े का प्रयोग सीधी सी हम बात करते हैं, यह लोह युगीन सभ्यता का स्थल है, क्योंकि लोहा आर्यों का क्या है, आर्यों से जुड़ा हुआ है, और इसका हम यहाँ पर देखते भी हैं। घोड़े से रथ के खींचने के अवशेष मिलते हैं। अयस्क से लोहा बनाने की धोकनी युक्त धमन भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से, सोनारी नामक स्थान जो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। तो ये स्थल क्या है, प्रमुख लो युगीन स्थल रहा होगा या बस्ती रहा होगा। प्रारंभिक आर्यों के क्या है निवास स्थान होने की भी संभावना रही होगी, क्योंकि यहीं पर क्या है ये प्राचीन जो प्राचीन भट्टियाँ मिली है भारत के अंदर, उनमें से ये कुछ प्राचीन भट्टियाँ राजस्थान के अंदर झुंझुनू के अंदर खेतड़ी के अंदर मिली है, और यहाँ ये अवशेष मिलता। दूसरा स्थल अगर मैं बात करूँ तो जोधपुरा जयपुर के अंदर स्थित है। साबी नदी के किनारे पर स्थित है ये स्थल, और इसका उत्खनन करने का काम आरसी अग्रवाल साहब ने और डॉक्टर विजय कुमार साहब ने किया है 1972 से 75 के बीच में। यहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं का टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से अगर बात की जाए तो 200 ईसा पूर्व तक के टाइम ड्यूरेशन का प्रमाण हमें मिलता है। 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के टाइम ड्यूरेशन का पता चलता है। यहीं से भी लोहे की भट्टियाँ मिली हैं, जो प्राचीन भारत में लोहे के निर्माण से संबंधित प्राचीन भट्टियों में से एक मानी जाती है, जयपुर के अंदर स्थित है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उदयपुर के अंदर हमें मिलता है इसवाल नामक स्थान। उदयपुर के अंदर है इसवाल। अगर इस स्थल की बात की जाए तो यह एक प्रमुख औद्योगिक क्या रहा होगा, बस्ती रहा होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ प्रमाण मिले। अब प्रमाण हम क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर क्या है, पत्थर से निर्मित मकान मिले और बड़े आकार में मिले। दूसरा, इस स्थल की खुदाई करने का काम राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा किया गया। यहाँ पर भी हमें खुदाई करने पर 5 स्तर के निवास का पता चलता है, यानी यह स्थल भी क्या रहा होगा, 5 बार बसा होगा और उजड़ा होगा। दूसरा, पत्थर के मकान, और 2000 वर्ष तक यहाँ पर लोहे गलाने का प्रमाण भी यहीं से हमें प्राप्त होता है। कौन सा स्थल है, उदयपुर के अंदर इसवाल उदयपुर नामक स्थान, यह भी एक लो युगीन प्रमुख स्थल रहे। एक और स्थल बच गया हमारे यहाँ, जयपुर में स्थित है नालियासर सभ्यता। जयपुर के अंदर सांबर के पास स्थित कर्नल हेडले ने सबसे पहले क्या किया था, इसका उत्खनन किया। उसके बाद दयाराम साहनी साहब ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से स्वर्ण नृप सिंह का सिर मिला है। बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है यहाँ से भी, ठीक है, जो खासकर किस टाइम ड्यूरेशन की, सुंग काल और कुषाण काल से संबंधित है। और इस स्थल से हमें क्या मिला है,
इस स्थल हमें तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक का टाइम ड्यूरेशन का पता चलता है। यहाँ से 105 कुषाण कालीन क्या है मुद्राएं मिली। यह स्थल है, अभी ये जयपुर में स्थित है, राइट। अब एक और स्थल है जिसकी हम बात कर लेते हैं। यह स्थल है भरतपुर में स्थित है। 9, यह भी एक लौह युगीन सभ्यता स्थल है। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेसिकली यहाँ किस नदी के किनारे है, ये रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। और इस स्थल से हमें क्या है, क्या पता चल रहा है हमें इस स्थल से? इस स्थल से हमें यह जानकारी मिलती है, यहाँ से हमें 5 स्तर मिलते हैं, खुदाई के 5 स्तर से मिले। यहीं से हमें क्या मिलता है, कुषाण शासक, कुषाण शासक के सिक्के मिलते हैं। किस किस के मिलते हैं? एक तो मिलता है होविष्क, और दूसरा कुषाण शासक होविष्क और वासुदेव, इनके सिक्के मिलते हैं। यहाँ से मोहरें मिली हैं, जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि यह भी क्या रहा होगा, प्रमुख स्थल रहा होगा। यहाँ से भी हमें खूब सारी मूर्तियाँ मिली है, और इनमें सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है किसकी? जाख बाबा की मूर्ति, जाख बाबा की मूर्ति। ये जो जाख बाबा की मूर्ति है, यह एक यक्ष की मूर्ति है, यक्ष की मूर्ति। और इस मूर्ति की खास बात क्या है? यक्ष का जो आकार है मजबूत, जिसको बोल सकते हैं काफ़ी स्वस्थ और हष्टपुष्ट है, ये मूर्ति के अंदर नज़र आता है व्यक्ति, और इसको यक्ष का रूप माना गया। हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर, खासकर मौर्यों के समय, हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर यक्ष पूजा का बड़ा प्रचलन है, और इस समय बड़ी तादाद के अंदर मूर्तियां बनाई जा रही है, यक्षों की मूर्ति बनाई जा रही है, बुद्ध की भी मूर्ति बनाई जा रही है। इसी समय हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के अंदर कौन कौन सी गांधार कला का विकास हमें देखने को मिलता है, और मथुरा कला का विकास जिसके अंदर बड़ी तादाद में मूर्ति बनाई जाती थी। मौर्यों के समय ही हम देखते हैं कि मूर्ति बनाने का व्यवसाय था वो राज्य आश्रित था, यानी इसको कि कौन प्रिजर्व करने का या संरक्षण प्रोटेक्शन करने का काम कौन कर रहा था? राज्य प्रोटेक्शन कर रहा था। इवन यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को भी राज्य की तरफ से इतना प्रोटेक्शन था कि अगर किसी वर्कर के साथ कुछ मिसहैपनिंग या किसी तरह का दुराचार या किसी तरह का मारपीट वगैरह कर दी जाती थी, तो राज्य में ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड का भी क्या है प्रावधान था। ऐसा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं प्राचीन टेक्स्ट के अंदर, खासकर मौर्यकालीन सभ्यता से। तो यही जाक बाबा की मूर्ति मिलती है। कितनी है? 8 फीट ऊंची है, 8 फीट हाइट में मिलती है। यहाँ से भी हमें शक कुषाण कालीन क्या मिले हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। और बात की जाए तो यह प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, और यहाँ तक हमें क्या है प्राचीन मंदिरों के भी अवशेष यहाँ पर कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी स्थल से प्राप्त होते हैं। तो यह भी क्या रहा है? प्रमुख लौह युगीन सभ्यता स्थल रहा है राजस्थान के अंदर। अब एक और बच गया है, जालौर। जालौर के अंदर भीनमाल। भीनमाल की अगर बात करूं तो भीनमाल के अंदर आर.सी. अग्रवाल साहब ने इसका क्या किया है? उत्खनन किया है। उत्खनन करने का काम किसने किया है? आर.सी. अग्रवाल साहब ने। और यहाँ से क्या मिला है हमें? रोमन एम्फेरा मिला है, सुरैया भी मिली है, और भी बहुत सारे बर्तन मिले
जो हमें ये दिखाता है कि ये स्थल क्या रहा होगा, किसी न किसी टाइम ड्यूरेशन इस सभ्यता स्थल से भी कहाँ रहा होगा, विदेशी व्यापार रहा होगा, खासकर रोम और यूनान तक ये व्यापार रहा होगा, क्योंकि यह सुरहियाँ कहाँ बनती थी, रोम और यूनान में बनती थी, और भारत में भी इनके साथ क्या था, प्राचीन समय में क्या रहा होगा, व्यापार रहा होगा। तो आप कल्पना कीजिए ईसा के 1000 वर्ष पूर्व के टाइम ड्यूरेशन तक भारत का व्यापार क्या था, विदेशी व्यापार था। तो कहाँ से भारत की खोज 1498 में हम पढ़ते हैं किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा कर दी गई। वास्तव में वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए यूरोप से जल मार्ग की खोज का काम किया गया था। तो ये था कुछ प्रमुख मैंने बताई, कुछ लो युगीन सभ्यता स्थल लगभग मैंने इनके अंदर कवर कर दिए। कोई और अगर कोई स्थल कोई रह गया है तो वो भी मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा। रोमन एम्फेरा आर.सी. अग्रवाल साहब के द्वारा ये हमने पढ़ लिया इस स्थल के बारे में। अब बैराट जो स्थल है, बैराट स्थल के ऊपर मैं अलग से हमारी एक मैं वीडियो डालूंगा जिसके अंदर बैराट को कवर करूंगा। बैराट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बैराट स्थल है वो कुछ वहाँ पर कुछ और भी बहुत सारी विशेषताएं जिसकी वजह से वह खासकर इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन चाहे राजस्थान की भर्तियों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, चाहे भारत की भर्तियों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, बैराट एक प्रमुख स्थल है। तो इसको मैं अलग से इस स्थल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेरे द्वारा ये जो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की गई वो आप लोग जो जानकारी है वो मैं आप लोगों के सामने रख पाया हूँ। इससे संबंधित और भी कोई फैक्ट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग क्या है जानकारी ज़रूर मैं साझा करने का काम करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।